26 बार गीदड़ भभकी, लेकिन हर बार दुम दबाकर पीछे हटते डोनाल्ड ट्रंप के महाशक्ति का घमंड तेहरान के सामने पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि अब ईरान अकेला नहीं है। इसके पास है वो अभेद चक्रव्यूह जिसने अमेरिका के अहंकार को घुटनों पर ला दिया है। पर्दे के पीछे से रूस की अचूक खुफिया रणनीति और चीन की वो महाविनाशक एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज हम बात करेंगे उस वैश्विक टकराव की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार पीछे क्यों हट रहे हैं। क्या सच में रूस और चीन ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसमें अमेरिका खुद फंसता नजर आ रहा है, या तेहरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वॉशिंगटन भी सीधा हमला करने से डर रहा है। और क्या मध्य पूर्व अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग बन सकती है। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस की खुफिया रणनीति, चीन की टेक्नोलॉजी और ईरान की तैयारी ने अमेरिका की पूरी युद्ध नीति को चुनौती दे दी है। कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 2026 से, जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ, यानी सीज फायर हुआ। दुनिया को लगा कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। युद्ध विराम के बाद से अब तक डोनाल्ड ट्रंप करीब 26 बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे चुके हैं। जी हां, 26 बार। हर बार बयान आया, हर बार धमकी दी गई, लेकिन आखिरी समय में हमला टल गया। अब सवाल उठता है कि ट्रंप सिर्फ राजनीति यानी दबाव की राजनीति कर रहे हैं, या फिर अमेरिका को किसी ऐसी ताकत का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया कि सऊदी अरब, कतर और यूएई ने उन्हें हमला रोकने के लिए कहा। ट्रंप के मुताबिक इन देशों का मानना था कि ईरान के साथ समझौते की संभावना अभी बाकी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों और कई रिपोर्ट्स की माने तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं, असल वजह कहीं और ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। आपको बताया कि रूस और चीन ने मिलकर ईरान को ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया है जिसने अमेरिका की सैन्य बढ़त को कमजोर कर दिया है। रूस ने ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दी जिसने पूरे युद्ध समीकरण को बदल दिया है। अब जरा ध्यान से समझिए, अमेरिकी फाइटर जेट्स आखिर कब उड़ान भरते हैं, बॉम्बर्स किस रूट से जाते हैं, हवा में ईंधन भरने का समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैसे हो जाती है। ये सारी जानकारी अगर किसी दुश्मन देश को मिल जाए तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यही काम किया है। उसने ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की ऐसी जानकारी दी जिससे तेहरान अब संभावित हमले का अंदाजा पहले से लगा सकता है। यानी अमेरिका हमला करे उससे पहले ईरान को पता चल सकता है कि हमला किस दिशा में आएगा और किस दिशा से आएगा, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा और उसका जवाब कैसे देना। अब बात चीन की करें, जहां रूस ने इंटेलिजेंस दी, वहीं चीन ने ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने का जिम्मा उठाया। युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की मदद से ईरान ने ऐसे सिस्टम तैयार किए जो अमेरिकी मिसाइलों को रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी फाइटर जेट्स को ट्रैक करने और उन्हें गिराने की क्षमता भी विकसित की गई है। यानी अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले अमेरिका को भरोसा था कि वो बिना ज्यादा नुकसान के ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन अब पेंटागन की रिपोर्ट्स खुद चेतावनी दे रही है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी विमानों का नुकसान संभव है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले से ठीक पहले पेंटागन ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी। कहा गया कि ईरान अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों को पहचानने और उन्हें निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। अगर हमला किया गया तो कई अमेरिकी विमान मार गिराए जा सकते हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और उसे डर हो कि उसके लड़ाकू विमान दुश्मन देश के ऊपर गिर सकते हैं। यही वो क्षण था जब ट्रंप ने कथित तौर पर हमले को रोकने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप का अंदाज हमेशा की तरह आक्रामक बना रहा।
उन्होंने कहा अगर डील नहीं हुई तो हम हमला करेंगे, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं, हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यानी अमेरिका पीछे तो हटा है लेकिन झुका नहीं है। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कहा, अमेरिका को हमारी शर्तें माननी होगी, वरना उसे हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने झुकना पड़ेगा। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर खुलासे करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना को हर वक्त तैयार रहने के निर्देश दिए गए कि एक्टिव रहिए, इधर से आया और फट से हमला कर देना है। ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ कोई स्वीकार समझौता नहीं हुआ तो हमला किसी भी पल हो सकता है, यानी जंग टली है, खत्म नहीं हुई। दरअसल अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद से लगातार तनाव जो है बना हुआ है। ट्रंप बार बार ईरान को डेडलाइन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनो वक्त खत्म होने वाला है। कभी बातचीत, कभी धमकी, कभी चेतावनी, कभी कुछ और अब सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास समय बहुत कम बचा है और अगर तेहरान ने जल्द फैसला नहीं लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया की नजर दर्शकों अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी है और सवाल वही का वही जस का तस खड़ा है। पूछ रहा है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। क्या कहानी है वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। इजराइल लगातार आक्रामक रुख में दिखाई दे रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। यही वजह कि ट्रंप ने हाल के दिनों में नेतन्याहू से भी बातचीत की थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प एंगल चीन का है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ईरान मुद्दे पर बात की है, क्योंकि चीन ईरान का बड़ा आर्थिक साझेदार है और अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो उसका सीधा असर चीन की एनर्जी सप्लाई पर पड़ेगा। यानी अब ईरान सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि इसमें इजराइल, खाड़ी देश, चीन और पूरी दुनिया के रणनीतिक हित जुड़ चुके हैं। हालांकि ट्रंप के बयान ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ट्रंप सचमुच हमला करना चाहते थे या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि ट्रंप पहले भी कई बार ईरान को डेडलाइन दे चुके हैं, कई बार धमकी दे चुके हैं, लेकिन फिर पीछे हट गए। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की नीति के जरिए ईरान को झुकाना चाहते हैं ताकि बिना जंग के बड़ी डील करवाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ खतरा अभी भी बरकरार है। अगर बातचीत फेल होती है, अगर युद्ध विराम टूटता है, अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया तो मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप ने सिर्फ हमला टाला है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की धमकी दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इराकी मिलिशिया कमांडर ने हत्या की धमकी दी है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की हत्या करने की बात धमकी के तौर पर इराकी मिलिशिया कमांडर की तरफ से दी गई है। कहा जा रहा है कि धमकी 2020 में अमेरिकी हमले का जवाब है। 2020 का सहारा लिया जा रहा है और निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका। कहा जा रहा है कि इनकी हत्या कर दी जाएगी और कहने वाला कोई और नहीं,
इराकी मिलिशिया कमांडर है। कह रहा है कि धमकी 2020 में अमेरिकी हमले का जवाब है। अल-सादी जिसका नाम बताया जा रहा है, 2020 में अमेरिका हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी और उसी के बदले के तौर पर बदला लेने के लिए यह धमकियां दी जा रही हैं। इराकी मिलिशिया कमांडर जिसका नाम अल-सादी बताया जा रहा है। अल-सादी कह रहा है कि जो आपने किया 2020 में, उसमें कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, उसका बदला लेना चाहते हैं और ये वो धमकी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान का नया कूटनीतिक दांव जिसका मैंने जिक्र किया था वो भेजा गया है। 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है अमेरिका को भेजा गया है और कहा क्या जा रहा है वो आप समझिए। जिससे परमाणु हथियार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परेशान नजर आ रहे थे, उस पर यह कहा गया कि परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं है। अमेरिका पहले भरोसा दे फिर बातचीत होगी। यानी कहानी वही है, बस थोड़ी सी नरमी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हॉर्मूज में इंटरनेट लाइनों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है और कहा जा रहा है कि हॉर्मूज में इंटरनेट लाइनों पर खतरा मंडरा रहा है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इंटरनेट की तारों पर टैक्स लगा सकता है ईरान। ये सब जानते हैं कि वहां से जो केबल्स जा रही हैं, उन केबल्स की वजह से दुनिया जो डिजिटल वाला कहानी चल रहा है, उनके पूरे डेटा रिकॉर्ड्स उस पर हैं। अब आपको बताया, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी साफ शब्दों में कहा कि ईरान कभी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। यानी दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देगा, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा। और इसी बीच रूस और चीन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। रूस क्यों चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना कर सके? इसके पीछे रणनीतिक कारण है। आपको पता है, पहला कारण है मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करना। अगर ईरान मजबूत होता है तो अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी। दूसरा कारण है ऊर्जा रणनीति। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में शामिल है। अगर अमेरिका वहां अस्थिरता पैदा करता है तो रूस और चीन दोनों के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा कारण आपको बताएं, वैश्विक शक्ति संतुलन। रूस और चीन लंबे समय से एक बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका हर क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत के दम पर फैसले करता रहे। अब सवाल ये भी है कि क्या चीन सिर्फ टेक्निकल मदद कर रहा है या वो भविष्य के किसी बड़े सैन्य गठबंधन की तैयारी कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हुए। ऊर्जा समझौते की बात करें, सैन्य सहयोग और आर्थिक निवेश, सब कुछ तेजी से बढ़ा है। अगर भविष्य में चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा होता है तो यह सिर्फ मध्य पूर्व का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष बन जाएगा। अब बात करते हैं ट्रंप के हालिया बयान की, जिसने पूरे दुनिया में एक बार फिर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के जहाज मिसाइलों और हथियारों से लैस होकर तैयार खड़े थे, बस अंतिम आदेश का इंतजार था। लेकिन फिर एक फोन आया। ट्रंप के मुताबिक उसने कहा, सर थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें लगता है कि समझौता बहुत करीब है। ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या सच में अमेरिका युद्ध नहीं चाहता या फिर अमेरिका समय खरीद रहा है? क्या ट्रंप दबाव बनाकर ईरान को झुकाना चाहते हैं या फिर उन्हें एहसास हो चुका है कि यह युद्ध आसान नहीं होगा? क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे पहले असर पड़ेगा तेल बाजार पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लाइनों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल प्राप्त करता है और अगर युद्ध हुआ तो हॉर्मुज़ बंद हो सकता है।
और अगर हॉर्मोज बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। महंगाई पूरी दुनिया को झटका दे सकती है। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, व्यापार प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। इसलिए खाड़ी देश भी युद्ध नहीं चाहते। सऊदी अरब, कतर, यूएई सभी जानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान भिड़े तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी अब पहले वाला ईरान नहीं रहा। उसने अपने मिसाइल प्रोग्राम को काफी मजबूत किया है। ड्रोन तकनीक में भी वो आगे बढ़ चुका है और अब रूस चीन की मदद से उसकी सैन्य क्षमता और बढ़ गई है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। अगर हमला करता है तो बड़े युद्ध का खतरा है, अगर हमला नहीं करता तो उसकी वैश्विक ताकत की छवि पर सवाल उठे। और शायद यही वजह है कि ट्रंप लगातार बयान बदलते नजर आ रहे हैं। वो कभी कहते हैं हमला तय है, कभी कहते हैं समझौता करीब है, कभी कहते हैं ईरान मिन्नतें कर रहा है, तो कभी कहते हैं सेना पूरी तरह तैयार है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत, दूसरी तरफ रूस चीन समर्थित ईरान और बीच में पूरा मध्य पूर्व जो किसी भी वक्त विस्फोटक स्थिति में बदल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में कोई नया परमाणु समझौता होता है। क्या ट्रंप आखिरी समय तक कूटनीति का रास्ता अपनाएंगे या फिर दुनिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल इतना तय है कि रूस और चीन की संयुक्त रणनीति ने अमेरिका की राह मुश्किल जरूर कर दी और यही वो चक्रव्यूह है जिसने ट्रंप को बार बार अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया। आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका आखिरकार ईरान पर हमला करेगा या फिर ये तनाव सिर्फ दबाव की राजनीति बनकर रह जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।